चलो बातें बंद करो। बेटा बहुत सारे लोग बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। हाँ चले गए थे वैसे फीवर आ रहा है ये बात। तो पैड में टीआर कैसी आ रही है? अरे बात तो सुनो और बेकारी बातें ना करो। वो क्वेश्चन आ रहा है जो क्लासरूम में कराए थे तो कह रहे थे क्लियर है, ये तो बहुत लंबे हैं तो क्लास में क्या वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो है ना, जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं कठिन है, ग्रुप में डाला कर लो भी तो क्या करना सर्दी की ना करे तो अब यहाँ ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है क्या तो कहा जा रहा है पीछे निकल के चोरी चोरी तो कितनी रह गए हैं एक मिनट को किधर से निकल तो जा रहे हैं पूछ लेना फिर नीचे जाओ। देखो टीआई फिनिश हो गया है। अब होगा अपना नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम होगा मिश्रण। मिश्रण पहली बार सुन रहे हो तो फिर लिख दो है ना। बेटा साइलेंस होके पढ़ना है बढ़िया से है ना, जिसे हर चीज समझ में आए क्लियर होते हुए। तो दो शब्द लिखे, एक का नाम क्या है मिक्सर, एक का नाम क्या है एलिगेशन। दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है दोनों? मिक्सर क्या होता है? मिला जुला मिला हुआ। हमारी बात सुन लो थोड़ी अच्छी है। मिक्सर क्या होता है? मिश्रण का मतलब क्या है बेटा? तुमने पढ़े होंगे मिश्रण दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड पढ़े नहीं पढ़े थे केमिस्ट्री में? होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जो एक ही जैसे होते हैं ना, हेट्रोजीनियस डिफरेंट फेसेस हैं। ये सब पढ़े होंगे सारी बातें, बेकार की बातें हैं ना। अब सही बातें करते हैं। जैसे मान लो ये है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है, तो समझ जाओ क्या है। अलाउद्दीन का चिराग। हाँ ये है बस। अरे तुम चलो जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही बना दें। अब तो पता चलेगा क्या है। हाँ भाई ये है। तो इसमें क्या बनानी है हमको? चाय। चाय है चाय चाय ऐसे ऐसे। तो बेटा क्या क्या चाहिए इसमें? पानी, चीनी, चाय पत्ती, बहुत चाहिए। बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, बहुत बातें कर रहे हो। नमस्ते, ये कौन सा स्टाइल चल रहा है? सही से देख। अभी समोसा बनाएंगे, बैठे तुम। ऑर्डर ऑर्डर नहीं कहते। अरे बैठो, बातें कम करो, थोड़ी देर इसको ऐसे घुमा दिया करो, तुम लोग इधर आ जाए करें। तो बातें बंद करो और सीधे होके बैठो, सही से बैठो।
तो अच्छे अच्छे कैसे बैठते हैं? ऐसे। तुमने कुछ नहीं पढ़ा था। बात है करो, क्या पढ़ेंगे? मिश्रण। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एलिगेशन। तो जब तक दोनों चीजों का अंतर, अरे बातें पहले सुनोगे तभी तो। कौन बोल रहा है इतनी तेज तेज? किसे? गेट को? ठीक। तो देखो सीधी सी भाषा में मिश्रण का मतलब क्या होता है बेटा? मिलाना। क्या होता है? मिलाना। जैसे चाय बनानी तो पानी चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, और जो जो डाल सको, अदरक, तुलसी, है ना, लौंग, इलायची। सुनो सुनो, बात है, शांत हो गई। तो भाई एक प्रकार से जब ये चाय निकलेगी यहां से ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके आएगी, है ना? किस में आएगी? लो बना दी। तो जब ऐसे करके निकलेगी है ऐसे, इधर बेकार की बात नहीं करोगे। तो बेटा इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? ब्राउन। जैसा भी हो, काली चाय अपनी है, दूध वाली नहीं है, काली मान लो। अगर आपसे कहे ये जो बन गई है, ये जो चाय बन गई है, इसमें से चीनी अलग करो, तो कैसे करोगे? सुन लो बेटा, चीनी भी अलग हो जाती है, बस हुनर होना चाहिए। बताएंगे अभी नहीं, बाद में। तो अब ये जो होगा वो क्या होगा? ना तो आप इसमें चीनी देख पाओगे ना चाय पत्ती, मतलब सबका देखेगा आपको मिला हुआ, और एक ही फॉर्म दिखेगी, वो कौन सी होगी? लिक्विड फॉर्म। और बस, तो वो सब क्या हो जाएगा? मिलाना। मिलाने का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। अब ये मिलाते हैं तो हमने पढ़ा था मिलाने में एक बात आती है जिसको बेटा कई बार हम लोगों ने पढ़ाया, क्या बोलते हैं उसको? अनुपात। किस अनुपात में क्या मिलाया जाए? अब ऐसा नहीं है कि चाय बनाने के लिए पानी रख दिया 1 बाल्टी, शादी की है दावत, 1 बाल्टी पानी रख दिया, चीनी डाल दी 250 ग्राम, चाय पत्ती 3 चम्मच, तो क्या ये मिश्रण बढ़िया बनेगा? तो ऐसी बहुत से लोगों को दाल बनानी नहीं आती है, उन्हें ये पता नहीं कितनी दाल हो, कितना पानी हो, है ना? बॉल देखिए, कभी तो बन जाएगी बिल्कुल हलवा, और कभी पानी पानी है, कटोरा में भर लो। तो मेन क्या है बेटा? इसमें क्या चीज रहेगा? मेन अनुपात। अनुपात आपने पहले पढ़ा है। चलो एक बड़ी सी चाय बनानी, आप बताओ किस किस अनुपात में है? हमने पानी लिया 10 kg, इतनी तुम्हें नहीं होना, हम बनवा देंगे, तो टेंशन दे रहे। चीनी ली 2 kg, और चाय पत्ती ली 100 ग्राम। तो पहले बेटा ये बता दो, चलो अभी तो दूध बाद में डालेंगे है ना इसमें, वरना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले आप बताओ इनका तीनों का अनुपात कितना होगा? पानी अनुपात चीनी और अनुपात चाय पत्ती, जरा बताओ ना। अनुपात का मतलब क्या होता है बेटा? सबका अनुपात में लिख दें, बता दो भाई क्या होगा अनुपात? ये तो पढ़ के आए हम लोग अनुपात में है। सही से करो, देखो 120 एक आ रहा है, 5। अब देखो देखो आप लोग सब कुछ पढ़ के आए हो, उसके बाद भी अगर इसका अनुपात नहीं बता रहा तो ये बहुत बेकार वाली बात है। अब खाना वाना बंद कर दो, अभी तो घर से आए होगे। तो बेटा पानी की मात्रा कितनी है? 10 kg। ये भी kg, ये किसमें है? ग्राम में। 1 किलोग्राम में, सलोनी बताएंगे सिर्फ, और कोई नहीं बताएगा, कितने ग्राम होते हैं बेटा 1 किलोग्राम में? और कोई नहीं बताएगा, तुम बताओ। पीछे तुम क्या लिख रही हो? तुम इधर बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तुम्हें तो यही पता नहीं है, तुम 1 किलोग्राम चीनी लेने जाओगे, तुमको 100 ग्राम दे देगा, जाओ बेटा हो गई, हो गई। और क्या, कितने ग्राम होते हैं?
1000 क्या होते हैं? ग्राम। तो बेटा जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए। ठीक, अब पानी की मात्रा, अब देखो ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम, पर ये किस में है? तो क्या करें, इन्हें सबको किस में बनाओ बेटा? ग्राम में बनाओ। अगर 1 किलोग्राम बराबर कितने हैं? 1000 ग्राम है, तो आप बताओ 10 किलोग्राम बराबर कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे बेटा? 10 गुणे 1000, ऐसे कर लेंगे है ना भाई, 10,000। तो लिख दो, अब कितने लिखोगे? कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। चीनी कितनी है? ग्राम में कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 1000 मतलब 2000, कितने जीरो? और चाय पत्ती कितनी थी? 100 ग्राम। देखो अब क्या है भाई, अनुपात मतलब बटा होता है, मतलब जिनके बराबर बराबर जीरो होंगे वो कट जाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो, तो सभी के 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गए, क्या बचा? देखो 100 100 20 और 1। तो बेटा अगर आपसे ये पूछ ले पानी, चीनी और चाय पत्ती का अनुपात बताओ, तो क्या निकाल देंगे? कितना आ जाएगा? 1000, 20 और 21। क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिकली याद आते हैं, ध्यान रखना एग्जाम के लेवल बदल रहे हैं, वो जमाने बदल गए। कल ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आया था, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी जिससे खर्चा ना बढ़े? कितना होगा आंसर? 25% से बढ़ाया तो कितने से घटेगा? 100 से घटेगा है? ये देखो भूल गए सब। क्वेश्चन ये था बेटा, ऐसे क्वेश्चन तो तुमने लगभग 50 किए होंगे। ये था अगर चीनी का मूल्य जो है वो 25% बढ़ा दिया जाए तो चीनी की जो खपत है वो कितनी कम करनी पड़ेगी जिससे खर्चा कैसा रहे बेटा? खर्च रहे इक्वल, मतलब क्या रहे? समान। तो आपको निकलेगा, इसका मतलब होता है 1/4 से बड़ा है तो कितने से घटेगा? 1/5 से। और 1/5 का मान कितना होता है? 20%। देखते ही आंसर मारो, आगे बढ़ो, है ना? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पर हर टाइप का क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। अगर सही से रिवीजन नहीं कर रहे हो, इधर पढ़ा उधर सफा, फिर घूमोगे मैथ है बेवफा, बाद में कहोगे। चलो अब इसमें मिलाते हैं, जिनकी समझ में नहीं आया पूछते रहना, बाद में बहुत मिक्सर हो जाएगा, बाद में चल ही रहा है मिक्सर, बाद में मिक्सर हो जाएगा सब कुछ। अगर इसी में हम कहते हैं पानी है, पानी वानी तो है ही सब कुछ, अगर इसमें दूध और मिला दें, कितना मिला दें? 250 ग्राम से क्या होगा? नहीं, गरीबी में जी रहे हैं तो कितना मिला दिया? 500 ग्राम। खाली नहीं है। अगर हमको अब चारों का अनुपात निकालना बेटा, अब चारों का जरा अनुपात निकालो, किस किस का? पानी का, चीनी का और चाय पत्ती और दूध का निकालो बेटा। तो देखो पानी का कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? 10,000। ठीक, चीनी कितनी लिखी थी हम लोगों ने? 2,000। चाय पत्ती कितनी लिखी थी? 100। और दूध की मात्रा कितनी? 500। 2 जीरो सब कट जाएंगे, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, क्या आ जाएगा? 100, 20, 1 और 5। तो इसका मतलब आप तुम सब कुछ समझ गए। तो पहले छोटे क्वेश्चन जरूर पूछने हैं जिससे तुम्हें बातें समझ में आनी चाहिए। जरा देखो, तुम्हारी गली में एक दूधी आता है, ठीक है? अरे आता है, नहीं आता है तो हाथ मान लो आता है। उसके बाद प्योर दूध कितना है? 20 किलोग्राम। अब वो देखता है 20 से तो काम चलेगा नहीं, है ना? सबको क्या चाहिए भाई? दूध पी के बॉडी बनानी है ना? भले बात रहेगा कुत्ता पालने पर भैंस ना पाल पाए। हाँ हाँ, ये बात सही है।
तो दूध कितना है 20 किलोग्राम, पानी कितना है 8 किलोग्राम। अब उसने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया और ये बन गया गाढ़ा दूध, है ना। तो वहां तुम बोले पक्का है, बोले पक्का है, ना मानो तुम पी के देख लो, उसे ही पता है, तुम्हें कौन सा पता है। तो अब ये बताओ, अगर हम आपसे यहां पर पूछें कि ये बताओ बेटा दूध और पानी का अनुपात क्या है, दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? सब लोग बताओ अपना अपना भाई, दूध और पानी का अनुपात। 5:2। सब कह रहा है 5:2। कैसे? दूध की मात्रा यहां पर लिखो बेटा कितनी है 20 और 8, किसी ऐसे पाले से काटो जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। 4 से काटो, 4 पंजे 4 दूनी, ठीक कितना हो गया 5:2। तुम सब कुछ पढ़ चुके हो। अब बताओ बेटा इस वाले मिश्रण में दूध कितने प्रतिशत है, दूध का प्रतिशत कितना है? दूध का प्रतिशत कितना है? अब तो मिश्रण चल रहा है, सब कुछ मिस कर देंगे भाई, सब कुछ पढ़ के आए। अनुपात भी निकाल दिया, 5:2 होता है, ठीक समझ में आ गई बात। अब करा दूध का प्रतिशत कितना है, किसमें? इस पूरे घोल में, या फिर हम क्या कहें इस पूरे मिश्रण में। भाई इतना तो पता 100% तो दूध है नहीं, उसने पानी मिलाया है, तो फिर दूध है कितने परसेंट? कभी कभी कहते हैं भाई इतना पानी तो मत मिलाओ कि कतई दूर से कहने लगे, देख के ही पानी लगे, कम से कम 60% दूध होना चाहिए। तो आपको यह बताना है इसमें कितना परसेंट दूध है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पहले इधर ध्यान दो, चलो पहला क्वेश्चन है बता दे रहे हैं। तो बेटा सबको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ में आती ना, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। ये जो अनुपात आया वो किसका आया है? दूध का और पानी का। मतलब 5 और 2 तो कुल कितना है 7, ठीक। अनुपात में बात करें कुल कितना है भाई 7। 7 में से दूध कितना है 5। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है दूध का प्रतिशत बताओ, किसमें? मिश्रण में। तो भाई दूध है कितना, मिश्रण कितना है 5 और 2 कितना होगा बेटा 5 और गुणे 100। काटा पीटी मचा दो, आंसर आ जाएंगे। कर लो देखो 500/7। बाकी लोगों को बताया था 1/7 का मान बेटा कितना होता है 14 सही 2 तो 5/7 का मान कितना होगा? 5 से गुणा करा दोगे 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10, और जब इससे भाग करोगे 7 से तो 7 एकम 7, तो इधर जो 70 हुआ 71 हो जाएगा, बचे कितना 3। 71 सही 3 कितना आएगा 7। पहले इसे भाग करके देख लो जैसे तुम अच्छे से समझ जाओ क्वेश्चन को। काटो 7 7 49, कितना बचा बेटा 1, 0 उतारा। 7 एकम कितना बचा? पूरे पूरे बार कितने गए हमारे? शेष कितना बचा? भाग किससे कर रहे थे? तो दूध की मात्रा कितनी आ गई प्रतिशत में? 71 सही 3/7 क्या चीज प्रतिशत। तो कुल मिला के सही है ना। तो बेटा इसमें ही आपको बताना है, बताओ फिर पानी की मात्रा कितनी है। इसमें क्या निकालना है? अभी तो हमने दूध की मात्रा निकाली है, इसमें निकालो पानी की मात्रा। तो पानी की वैल्यू कितनी है 2, कितने में से 7 में से 2/7, और 2/7 का तो हमने आपको मान ही याद करा दिया था, कितना होता है 2/7 का 14 नहीं, वो तो 1/7 का होता है। हाँ 28 सही 4/7 प्रतिशत। तो इसमें अगर हम लोग निकालें बेटा पानी की मात्रा, पानी की मात्रा, और बेटा वो भी किसमें प्रतिशत में, तो पानी है कितना 2, कितने में से 5 और 2 7 में से 2/7। जिनको मान पता है सीधे सीधे क्या लिख दोगे आंसर 28 सही 4/7 प्रतिशत। ये हमने लिखवाया है पहले ही। जिनको नहीं पता है 2/7 और गुणे क्या करोगे बेटा 100, 100 दूनी 200/7, 7 से भाग कर लो 200 को, देखो
7 दूनी 14 बचे 6 0 7 अट्ठे 56 कितने बचेंगे 4 पूरे पूरे बार कितने जा रहे हैं 28 शेष कितना जा रहा है 4 भाग किससे कर रहे हो तो देखो बेटा यही आ जाएगा 28 सही 4/7%। एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ निकालना है, ध्यान रखना है, किताब नहीं पढ़नी है, हमको सीखना है। इसी में अगली चीज निकालनी है, पानी की मात्रा दूध की मात्रा से पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। सही से पढ़ना बेटा, क्या लिखा है, पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। एक बार अनुपात यहां लिख लो, अगर बहाना दिखता हो तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, दूध और पानी। कितना अनुपात है, 5:2। जो पूछ रहा है जरा करके देखो, देखो आंसर क्या आ रहा है, इसी बताओ, देख के बताओ कितना आ रहा है। दूध ज्यादा है कि पानी, दूध ज्यादा है भाई। पूछ क्या रहा है, कह रहा है पानी की मात्रा, किसकी मात्रा में देखनी है, पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितनी कम है। तो बताओ भाई पानी की मात्रा कितनी कम है, किसकी मात्रा से, तो क्या होगा 3/5 और 3/5 का मान कितना होता है 60%। करो बेटा कितना कम है, देखो कितना कम है, 3 कम कितने पे 5 पे, 3/5 कम। परसेंट का मान बताओ कितना होता है इसका, 60% क्या है कम। इसी में बताओ दूध की मात्रा पानी की मात्रा से, दूध की मात्रा पानी की मात्रा से कितने प्रतिशत अधिक है। कौन बोला ये, दिखाओ। तुक्का नहीं लगाना है, मैथ तुक्के पर ही चलता है बेटा, सही से करो तो ये आंसर आएगा। 150 है, 3/2 है ना। तो बेटा हिंदी नहीं समझ पाओगे तो कैसे काम चलेगा। बार बार एक ही जैसे तुम्हें क्वेश्चन हम कराते हैं, जिससे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं, वो बनाते एक जैसे इसलिए कि तुमको लगे एक ही जैसे है, पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए एक ही जैसे लगे सब क्वेश्चन। फिर भी अगर तुम नहीं कर पा रहा तो बेटा ये दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये निकाले पड़ गए, बस पूछ लिया ये चीज है तो दिक्कत हो जाती है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो बेटा कितनी आएगी इसकी, क्या करा है, क्या करा है, दूध की मात्रा कितनी है 5, पानी की मात्रा से किसके साथ है, पानी। तो पानी से बताओ ये वाला पानी 2 है और दूध कितना है 5, तो कम है कि अधिक है भाई, अधिक है। कितना, किससे, पानी से, 3 और गुणा क्या करेंगे बेटा 100, 2 से काटोगे 50 और 50 दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 150%। उम्मीद करते हैं सबके समझ में आया होगा। तो बेटा जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत वृत्त है, तीनों नाम एक ही है, वो हमारी पृथ्वी को किस अनुपात में बांटती है। जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो हमारी विषुवत वृत्त है, ये वाली ऐसे वाली ये है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ये वाली रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक ऊपर वाला भाग है ना उत्तरी गोलार्ध और एक नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो बेटा किस अनुपात में बांटती है,
कितने बांटती है? ऐसे ज्योग्राफी से क्या फायदा बताओ? किस अनुपात में बांटती है? 1:1। अरे उसका नाम है भ्रू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में। तो बीच का मतलब क्या भाई? दोनों को बराबर बराबर बांट देगी। अगर 1 रुपए इसको देगी तो 1 रुपए इसको देगी, 2 रुपए इसको देगी तो बताओ कितने कितने रुपए देना चाह रहे हो? 10-10 दे दो। चलो 10 जब बेटा इसको दोगे तो 10 काटो, कितना आ जाएगा? 1:1। किसकी बात कर रहे हैं? अभी इसकी बात कर रहे हैं कि भाई जो बांट रही है वो किस अनुपात में बांट रही है? 1:1 में। तो आगे क्वेश्चन कराएंगे इनके, ऐसे क्वेश्चन प्रूव कराएंगे। तो जिन लोगों ने पढ़ा वो बताएंगे। बताओ कौन से गोलार्ध में ज्यादा जमीनी इलाका है? कौन से गोलार्ध में जमीनी इलाका ज्यादा है? जमीनी इलाका समझते हो ना? ऊपर वाले में है ना। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना है बेटा, आप करो पहले। किसी मिश्रण की मात्रा, पहला ही समझ लो। किसी मिश्रण की मात्रा 150 किलोग्राम है। किसी मिश्रण की मात्रा 150 किलोग्राम है, जिसमें पानी तथा दूध का अनुपात, जिसमें पानी तथा दूध का अनुपात 2:3 है। तो ज्ञात करो। नंबर 1, मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा। मिश्रण में दूध तथा पानी क्रमशः कितने प्रतिशत हैं? तो कॉपी ज्यादा नहीं भरनी है, ये क्वेश्चन में सब कुछ कर लेना है, जिससे क्या है कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपना आंसर आना चाहिए। और चलो बाद में करो, पहले ये 2 बताने हैं। सब लोगों का आंसर आना चाहिए। अच्छा ठीक भाई, बाकी लोगों के भी आंसर आने चाहिए। अभी ये बेसिक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जो हम लोग अनुपात नहीं पढ़ के आए थे। भाई तो चल रहा है मात्रा निकालना, ये हम लोग कहां पढ़ के आए थे? ये तो हम अनुपात में पढ़ के आए थे। कुल कितना है, कुल जोड़ के एक का मान करके आए थे। क्या समझ में नहीं आ रहा? पीछे नहीं तो क्या मतलब? समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है तो ठीक। ना आए तो क्रांति से पूछ सकते हो। ये देखो बेटा, कुल मिश्रण कितना है? 150 किलोग्राम। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना आ रहा है? कैसे लिखेंगे? दूध और पानी किस अनुपात में बेटा? देखो सही से देख लो। पहले हमने क्या बोला यहाँ पर? पहले क्या बोला है? जिसमें पानी तथा दूध। तो पानी 2 है और दूध कितना है? 3। हमने यहाँ पर उल्टा लिखा है दूध और पानी में। दूध कितना है? 3
पानी कितना है 2। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो सही से। बहुत सारे लोग कहते वैसे ही कहना सर जी जैसे वहां लिखा वैसे ही लिखो, तो रुक जाओ 1 मिनट, पहले पानी लिख दें लोग, बाद में क्या लिख दें। गलत क्या है, रटने बैठे हो गए यहाँ पर। दूध की मात्रा 3 है और पानी की कितनी बेटा 2। अभी कुछ क्वांटिटी नहीं बोलेंगे कि इतने किलोग्राम ना, ना कुछ नहीं भी, पर यहाँ बताओ ये कुल कितना हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2 कुल कितना हो जाएगा बेटा 5। पर तुम कहोगे सर जी आप तो बता रहे थे कि कुल 150 किलोग्राम है, पर यहाँ कितना आ रहा है 5। तो भाई 5 का मान किसके बराबर है 150 किलोग्राम के बराबर है। 5 से काटो, 5 एकम 5 दिया, तो बेटा 1 का मान कितना आ जाएगा 30 किलोग्राम। 1 का मान कितना आ जाएगा 30 किलोग्राम। तो बताओ पानी कितना है भाई 2, 1 का मान 30 किलोग्राम, तो पानी कितना हो जाएगा 30 दूनी, दूध का कितना हो जाएगा 30 दिया। देखो ये तो सबका आ गया होगा ना, सरल सरल सबका आना चाहिए। तो भाई पानी कितना आ गया 60 किलोग्राम, दूध कितना आ गया 90 किलोग्राम। तो यहां तो सबको आता है ना, इसके आगे फंसेंगे यहाँ पर, उसके बाद 2 और कराएंगे वहां पर फंसते हैं। दिक्कत जहां पर होती है वो दिक्कत बार बार करनी है। अब कह रहा है मिश्रण में दूध तथा पानी क्रमशः कितने कितने प्रतिशत हैं, मतलब आपको अलग अलग बताने हैं। अब हमको निकालना है दूध कितने प्रतिशत है। तो दूध है कितना बेटा 3, कितने में से 2 में से, 3 और 2 कुल कितना हो गया 5। तो भाई ऐसे पढ़ो, देखो दूध की मात्रा कितनी 3। ये कोई मैथ नहीं पढ़ रहे तुम, कोई ये सोचा मैथ बहुत टफ, हम मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, मैथ का गिनती पढ़ रहे। देखो 3 और 2 5, तो ये तो सबको पता है 3 और 2 कितने होते हैं 5। तो कुल कितना है 5, 5 में से 3 कौन है दूध, तो 3 हम निकाला दूध का परसेंट, तो 3 ऊपर और 5 नीचे। 3/5 का मान बेटा कितना होता है 60%। जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे 3/5 और गुणे 100। हालांकि ऐसे करने की जरूरत होती नहीं एग्जाम में, 20 या 60। ऐसे ही बताओ पानी की मात्रा कितनी है 2, कितने में से 5 में से 2/5 कितना होता है 40%। अब होशियार होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। अब आपको निकालना है, पहले तो और किसी की समझ में नहीं आया तो वही पूछ लेना है। अभी तक 40% चेहरे ऐसे बताना है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें पूछना है। कर लो बात, बहुत दिन बाद मिले हैं, कब के बिछड़े। अगला क्वेश्चन लिखना है, मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो गर्मी लग रही तो तुम इधर आके बैठ जाओ, इधर एसी में बैठ जाओ। नहीं उधर धूप लगती होगी ना, इसलिए गर्मी लग रही है। हाँ इसका आंसर बताओ तो पता लगी, हाँ रियल में गर्मी लग रही है, खाली बातें हो रही हैं। 150 मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा। जी जी कुछ और बता रही, तुम क्या बता रहे हो, बताओ बेटा सही से बताओ। पानी की मात्रा से कितना क्या लिखा है हमें नहीं पता, तुम्हें हिंदी तो पढ़नी आती, जो क्या लिखा है हिंदी नहीं आ रही पढ़ने में भाई। हाँ ज्यादा है, सही बता रहे बेटा, गलत नहीं बता रहे हो, सही से देख लो। 50
कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? 50% कम। दूध की मात्रा कम लग रही है, देखो सही से। अरे उधर देखो पहले, कितना आ रहा आंसर तुम्हारा? 50% कम की ज्यादा? दूध कम है तुम्हारे हिसाब से, देखना जरा। देखो भाई, इतने सिंपल तरीके से तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, इधर ध्यान दो, बातें कम करो। पहले हिंदी पढ़ना सीखो, हिंदी कमजोर होती है सभी की। मिश्रण में दूध की मात्रा, ठीक, किसकी मात्रा की बात कर रहा है? दूध की मात्रा की पानी की मात्रा से। किससे देखनी है? पानी की मात्रा से। ये रहा लो पानी 2, दूध कितना रहा? 3। जरा बताना, दूध की मात्रा पानी की मात्रा से कम है कि अधिक है? अधिक है बेटा। कितनी अधिक है? 1 अधिक। एक कैसी है? अधिक। पर ये नहीं पूछना है हमें, क्या पूछना है? कितने प्रतिशत क्या है? अब तो पता चल गया अधिक है। तो आपने कहा था जी 1 अधिक है, किससे? पानी से। देखो क्या लिखा है? पानी से। तो पानी की मात्रा बेटा कहां जाएगी? नीचे। 1/2। इसका मान कितना होता है? तो जिनको याद है उनके आंसर, जिनको याद नहीं होना 100 से करो बेटा, काटो, कितना आ जाएगा? 50। तो कितना अधिक है? 50%। उल्टा क्वेश्चन बता दो। हाँ, ये तो तुम भाई एक को निकाल लोगे, फिर ऐसे ऐसे वाला लगा दोगे, आंसर आ जाएंगे, है ना? सिखाए थे। चलो एक बार क्वेश्चन और कर लो, कुछ लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। पानी की मात्रा, अगला क्वेश्चन है, पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने प्रतिशत कम है? हाँ ये होगा, उन्होंने उल्टा बता दी। तो ऑप्शन तो सभी मिलते हैं भाई, ऑप्शन आपको सभी मिलेंगे वहां पर। आ गया ना? 33 से 1/3% क्या आ रहा है? कम। पानी की मात्रा देख ली बेटा इस बार, किससे? दूध से। तो भाई ये तो कितनी है? 1 कम है। कितने पर? भाई 3 पे, तभी तो कहोगे 2 रुपए 1 कम है, कि 2 पे कह दोगे 2 रुपया कम है 1 रुपया 3 से। तो भाई कितना कम है? 1 कम है। कितने पर? 3 पर। और बेटा 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3% कम। तो अब तो होशियार हो गए। आप बोलो अपने आप को, है यस आई कैन डू, है ना? आई विल डू। तो कुछ लोग ऐसे मोटिवेशन भी देखते हैं, देखते हो तुम लोग? मोटिवेट होना चाहिए बंदे को थोड़ी देर। कहानी काम नहीं आती, काम तो तुम्हें रियल मोटिवेशन पता ही नहीं है। कभी किसी का हाथ टूटा है? हाथ टूटने के बाद जब प्लास्टर होता तो क्या लगता है मन में? हमेशा एक बात ध्यान आती, क्या? जल्दी जल्दी क्या हो जाए? सही हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन, है ना? किसी को कभी लगा ऐसा ना सही ना हो, ऐसा ही सही है, इतनी बंदूक है ना, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं लगा होगा ना? या फिर पैर ऐसे, मतलब भगवान ना करे ऐसे ही एक रखना पड़े, तो हमेशा क्या लगेगा? जल्दी से सही हो जाए, कैसे भी करके, है ना? तुम्हारे इधर कोई पड़ता है सबलापुर, सुना हो तुम लोगों ने, है ना? वहां पर जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, भले ही टेढ़ी हो जाए, पर वो क्या कहते हैं 3 दिन में सही हो जाएगी। 3 दिन के चक्कर में ऐसे हाथ को ऐसे करवा लेते हैं, देखा हो तुमने भी? चलो अगला बेटा क्वेश्चन लिखो। यदि एक मिश्रण में, क्वेश्चन, यदि एक मिश्रण में दूध की मात्रा, यदि एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से
यदि एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 66 सहित 2/3% अधिक है। सही से लिखना है बेटा, सोच समझ के। फिर से एक बार अगर ना आए समझ में तो फिर से देख लेना है। यदि एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से कितनी अधिक है? 66 सहित 2/3% अधिक है। यदि मिश्रण में पानी की मात्रा 45 लीटर है, 45 लीटर है, तो दूध की मात्रा तथा मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो। चार सौ 52 का लिखा है, ये लिखा है 45 लीटर। जितने भी लिक्विड होते हैं वो सब किसमें मापे जाते हैं बेटा? लीटर में। ध्यान रखने वाली बात है, लीटर में ही क्यों मापे जाते हैं? ये साइंस का क्वेश्चन है। क्यों नापे जाते हैं नूरी बताओ? लीटर में ही क्यों नापे जाते हैं? कितने भी लिक्विड हैं वो लीटर में ही क्यों नापे जाते हैं? सवार पहले तो क्वेश्चन करो, बहुत बेकार क्वेश्चन है। हाँ अब बताओ तुम। हम कह रहे किलो में भी तो लिक्विड चीज लगती है। कौन सी लेते हैं सर जी? कहाँ लेते हो? अरे दुकानों में सर जी तेल बिकता है किलो में। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला? नहीं वैसे वो दे देते हैं तुम्हें पर नाप दो लीटर में ही। तो किलो वाली चाहिए कि लीटर वाली चाहिए? हाँ बताएंगे, क्वेश्चन करो पहले आंसर बताओ, फिर बताएंगे उसका आंसर। लॉजिक बताएंगे। अरे तुम्हें दुकानदार भी तो बनाना है, साथ साथ में क्या पता। लाइट कम हो गई, तो लाइट ही कम है इसमें। 4% बचा है। हाँ देखो ना क्या बात, क्या सही बात है। 4% बचा है बेटा। क्वेश्चन पढ़ लिया सब लोगों ने? किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। देखो बातें तब करते हैं जब ऐसा लगे कि हमारे आंसर आ गए। अब आंसर भी नहीं आ रहे हैं, तुम बातें भी नहीं कर रहे, तुमको एक ही चीज बार बार सिखाई जा रही है, तुम सीख भी नहीं पा रहे हो। कहते ना कि ये बच्चा पढ़ने होशियार है, ये कमजोर है। कौन सा बच्चा कमजोर होता है? दो तरीके के बच्चे कमजोर होते हैं। एक जो बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, दूसरे वो होते हैं जो बातों पर ध्यान तो देते हैं पर उनकी बात समझ में नहीं आती है। एक ही बार बात बताओ, अरे हमारे पर नहीं पड़ी, फिर बताओ, फिर समझ में नहीं आई, फिर बताओ, फिर समझ में नहीं आई। इसका एक ही कारण है, वो क्या है? तुम्हारे घर से, घर वाले की तुम बात ऐसी कर रहे हो, यहाँ से हटाओ, तुम पड़े चटा से तुम नीचे करो, तुरंत समझ में आ जाएगी। हाँ मम्मी ने कही थी कि दुकान पे जाके सामान लेके आना है, वो कहेंगे हल्के से भी जरा आना तो भाग के जाओगे। हाँ बताओ बताओ बताओ, और नहीं मारते तो अरे ले लिए बाद में ले आएंगे, है ना। और जब पढ़ता है तो पता नहीं चलती, तो भाग के आते हैं। हाँ हाँ जा रहे हैं, बताओ क्या सामान लाना है, 5 रुपए ज्यादा दे दो और क्या क्रैक्स भी ले लेंगे, है ना। ये बाद में होता है। हाँ बेटा इसका मान कितना होता है? 2/3। अब जो कहा है वो करो, फटाक से करो, आंसर आ गया होगा। पानी कितना, वो दूध कितना आ रहा है? हाँ 90 लीटर आ रहा है दूध की मात्रा। पीछे दूध की मात्रा
सीरियस होकर पढ़ाई करो, वो तो ऐसी मजाक की बातें हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। पढ़ाई सीरियस होकर करो तो ऐसी कोई चीज है नहीं जो आपकी समझ में ना आए। दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी नहीं है जिसको हम समझ ना पाए। वो बात अलग है, समय बाद में लग जाए। कभी मौका मिले तो हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ना, तो पहले साधु संतों ने क्या किया, अरे जानना चाहा कि पृथ्वी बनी कैसे, वनों में चले गए, वहां तपस्या की। तपस्या का मतलब चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। फिर वनों से लौट के लोगों में आए, उन्हें लगा वन में जाए क्या मिलेगा। भाई वन में जाए तुम्हें क्या मिल जाएगा बताओ, सोच कर देखो। तुम्हें वन भेज दिया जाए, वन में रहोगे, सन्यासी बन जाओ, तुम कुछ सीख पाओगे वनों से? प्राकृतिक बातें सीख जाओ दो चार, वो बात अलग है, बट समाज के बारे में तो कुछ नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए कहा ना पड़ेगा समाज में। फिर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने थॉट रखे, विचार रखे, है ना। किसी को कुछ मिला, एविडेंस मिले, ऐसे वैसी बातें चलती गई चलती गई। पहले तो चलता था कि पृथ्वी कैसी है, चपटी है, नाशपाती जैसी है, नारंगी जैसी है, गोल। अरे ये सब पढ़ोगे, अब पीछे तुम लोग पढ़ोगे तो तुम खाली बातें कर लो, तुम्हें कुछ ज्यादा बातें रहती हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर कितना आ रहा है जल्दी बताओ। इसका मान कितना होता है, 2/। अब जरा तरीका बताओ क्या कह रहा है, क्या इतना ही अनुपात है, ये क्या कह रहा है, इसको जरा हिंदी में बताओ इसको। इन दोनों में दूध कौन सा है, 3, 2 है। बेटा पहले हिंदी पढ़ा सीखो, पहले देखो। अरे अभी यदि एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से, तो नीचे वाला कौन होगा, पानी। आगे बोलो, पहले कहा है पानी की मात्रा से इतना अधिक है, कितना, 2। पानी की मात्रा से कितना अधिक है बेटा, 2 क्या है, अधिक है। तो कितनी हो जाएगी, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, दूध की मात्रा हो जाएगी 3 + 2 कितनी, 5। अगर यहां पर अब देखो थोड़ा शॉर्ट, इसको लिखते हैं एम मिल्क, और पानी का लिखते हैं वाटर, है ना, तो W। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे, है ना, बार बार वो ना लिखना पड़े। मिल्क मतलब पानी कितना है, 5, वाटर 3। ठीक, अब आपको मिलेगा अनुपात, आप तो कर ही लोगे, उम्मीद करते हैं। भाई ये 5 आ गया, ये कितना आ गया, 3, ये क्या आ गया, अनुपात। मेन तो ये तो यहां से अनुपात बनाना था, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं पहले भी अनुपात में। अब किसकी मात्रा दे रखी है, पानी की मात्रा दे रखी बेटा, कितनी, 45 लीटर। पर यहां पर पानी है कितना, तो हम आपसे क्या कहेंगे, 3 की मात्रा किसके बराबर है, 45 लीटर। क्या करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक की मात्रा निकालते हैं। 3 का कितने, 3 45, तो बेटा एक की मात्रा कितनी आ रही है, 15 लीटर। एक की मात्रा, फिर से देख लो भाई, ये समझ गए लिखने का तरीका, लिखा हुआ मैथ का बोलता है कैसे, 2/3 और अधिक लिख दिया, समझ जाओगे ना। पानी की मात्रा, वो दूध की मात्रा पानी की मात्रा से कितनी अधिक है, 2 अधिक है, तो हो कितनी आएगी, 5। अनुपात में लिख लिया, दूध और पानी। ठीक, अब पानी की मात्रा दे रखी लीटर वाली, ठीक है, पर यहां पर कितना है, 3। 3 का मान किसके बराबर है, 45 लीटर। एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, 15 लीटर। आप बताओ ये दूध की मात्रा कितनी है, 5। एक अनुपात का मान कितना बेटा, 15 लीटर। तो बताना 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 × 15, और ये कितना आएगा, 75, मतलब 75 लीटर। कितना आ जाएगा बेटा, 75 लीटर। ठीक, हमें और भी तो निकालना है, कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण। तो बेटा कुल मिश्रण देखो, 5 कौन हो गया, दूध, और 3 पानी, 5 और 3, एक का मान कितना है, 15 लीटर। तो 8 का मान कितना होगा फिर बेटा, 8 × 15, 15 × 120, 120 क्या चीज, लीटर। 120 लीटर। जिनके आंसर नहीं आया वो फटाफट अपने कर ले, समझ में ना आया तो पूछ भी ले।
तो हर लिक्विड की क्या चीज अलग होती है? विस्कोसिटी। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? सांद्रता। कुछ लिक्विड बेचारे क्या होते हैं? गाढ़े ज्यादा होते हैं तो भारी भी ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि उनकी क्या है? विस्कोसिटी उनकी ज्यादा है। तो इसीलिए लिक्विड को लीटर में क्यों नापते हैं? क्योंकि सभी की विस्कोसिटी अलग अलग होती है। आपको भले ही विश्वास ना हो, पहली पहली बार पढ़ते विश्वास नहीं होता है, पहली पहली बार जो लोग पढ़ते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता है, पर रियलिटी है। देखो ये वो है लीटर, जिससे क्या नापना है? पानी। तो हमने नापा, इसमें पानी कितना आया? 1 लीटर। मान लिया इसका वजन जो था, वजन वो कितना है? 1 किलोग्राम है। कितना बेटा? 1 किलोग्राम है, ठीक। पर इसी को हमने भर दिया इस बार किससे? मरकरी से। मरकरी सब लोग समझते हैं क्या होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा, है ना। इसको इधर भर दिया, किससे भर दिया इस बार? मरकरी से भर दिया है ना। Hg क्या बोलते हैं इसको? मरकरी। पारा हिंदी में समझ जाओ बेटा। बात करें तो ये भी कितना है? 1 लीटर ही है भाई। लीटर वाला सबने देखा है ना, ऐसे नापते हैं, ऐसे देखा है ना। तो उसको भर दिया, पर है कितना? ये भी 1 लीटर। पर अब बात किस में करेंगे? किलोग्राम में। तो ध्यान रखना बेटा, अब ये जो किलोग्राम हो जाएगा ना, वो पता कितना हो जाएगा? 1 गुणा 13.6, मतलब 13.6 किलोग्राम। और तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 13.6 किलोग्राम। अगर 5 लीटर वाली बाल्टी है जिसमें रोज तुम पानी ऐसे उठा के लेके जाते हो अपने, है ना, अगर उसको मरकरी से भर दिया है तुमसे उठेगी नहीं। 5 की गुणा किसे कर दोगे? 13.6 से। लगभग 14 पंजे 70 लीटर, 70 किलोग्राम हो जाएगा। तो 70 किलोग्राम उठा लो ऐसे करके, हाथ वहीं रह जाएगा ऐसे, है। फिर बन जाओगे कौन? पुष्पराज। फिलहाल इसका आंसर आ गया सबका, किसी कुछ पूछना है? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, एक ऐसा ही लिखो। एक मिश्रण में दूध की मात्रा, एक मिश्रण में दूध की मात्रा, एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से, पानी की मात्रा से 28 से ही 4/7% अधिक है।